आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत के नीचे एक सुरम्य घाटी में मृत्तिका नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में शौनक नाम का एक कृषक रहता था जो अत्यंत परिश्रम बड़ी ही था। शौनक का जीवन पूरी तरह से खेती पर निर्भर था और वह अपने कार्य को ईश्वर की पूजा मानता था। उसकी एक ही सबसे बड़ी इच्छा थी, महादेव के दर्शन करना। शौनक हर सोमवार को उपवास रखता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे ज्ञान या धन नहीं चाहिए, बस एक बार अपने चरणों की धूल दे दीजिए। एक वर्ष भयानक सूखा पड़ा। मृत्तिका गांव की जमीनें फट गईं और नदियां सूख गईं। शौनक का खेत भी जलविहीन हो गया। वह जानता था कि यदि फसल नहीं हुई तो पूरा गांव भूखा मरेगा। एक दिन जब शौनक निराशा में अपने सूखे खेत में बैठा था, तभी वहां एक तेजस्वी सन्यासी प्रकट हुए। उनके माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। वे कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जो भक्त की परीक्षा लेने आए थे। सन्यासी ने शौनक से पूछा, हे कृषक, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं है? शौनक ने नम्रता से कहा, बाबा जी, मेरे पास खाने को तो एक मुट्ठी अनाज है, पर यह अनाज केवल मेरे परिवार का पेट भर सकता है। अगर यह अनाज मैंने बोया नहीं तो अगले साल पूरा गांव भूखा मर जाएगा। वर्षा नहीं हो रही, बड़ी ही है, मैं क्या करूं? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें एक अद्भुत बीज दे सकता हूँ। यदि तुम इसे अपने खेत के केंद्र में बो दोगे और रोज इस पर केवल एक बूंद जल डालोगे तो ये बीज एक पल में एक विशाल वटवृक्ष बन जाएगा। इसकी जड़ें इतनी गहरी होंगी कि यह जमीन के भीतर छिपे हुए जल के स्रोत तक पहुंच जाएगा और तुम्हारे पूरे खेत को हरा भरा कर देगा। पर इसकी एक शर्त है। शौनक की आंखें चमक उठी। कैसी शर्त बाबा जी? सन्यासी बोले, ये बीज बहुत ही पवित्र है। इसे बोने के बाद तुम्हें उस वृक्ष का पहला फल मुझे समर्पित करना होगा, बिना उसका स्वाद चखे। क्या तुम ये त्याग कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। शौनक ने बिना एक क्षण गनवाए उत्तर दिया, बाबा जी, यदि मेरा खेत हरा भरा हो जाए और मेरे गांव की भूख मिट जाए तो मैं अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हूँ। ये बीज मुझे दे दीजिए। सन्यासी ने उसे एक छोटा सुनहरा बीज दिया और अदृश्य हो गए। शौनक ने उसी क्षण बीज को खेत के बीच में बोया। उसने अपने पास रखे पीने के जल की अंतिम बूंदें उस बीज पर डाली। चमत्कार हुआ। अगले ही पल वहां एक विशाल वटवृक्ष खड़ा हो गया। उसकी जड़ें गहराई तक गईं और शीघ्र ही खेत में पानी का एक नया सोता फूट पड़ा। शौनक का खेत हरा भरा हो गया और उसने तुरंत फसल बोई। फसल लहलहाए। कुछ ही महीनों में वटवृक्ष पर एक अत्यंत सुंदर, बड़ा और चमकीला फल लगा। ये पहला फल था। शौनक का मन विचलित होने लगा। ये फल इतना आकर्षक था कि उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। पत्नी ने कहा, स्वामी, ये फल कितना अद्भुत है। इसे खाकर ही हमारी सारी थकान दूर हो जाएगी। लेकिन शौनक को सन्यासी की शर्त याद थी। उसने फल तोड़ा और अपनी पत्नी व बच्चों से कहा, ये फल हमें किसी भी कीमत पर नहीं खाना है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे उस सन्यासी को समर्पित करूं। शौनक फल लेकर सन्यासी को खोजने निकला। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसने सन्यासी को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए देखा। शौनक ने फल उनके चरणों में रख दिया और कहा, हे बाबा जी, मैंने अपना वचन पूरा किया। यह आपके पवित्र बीज का पहला फल है। सन्यासी ने आंखें खोली। उन्होंने फल को देखा, फिर शौनक की ओर देखा। उन्होंने फल नहीं लिया और पूछा, शौनक, तुम मूर्ख हो क्या? जब गांव में इतना सूखा था तो तुमने ये फल स्वयं क्यों नहीं खाया? इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हें वर्षों तक ऊर्जा दे सकता था। उद्धरण चिन्ह। शौनक ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखा है। मेरे लिए कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा फल है। मेरे लिए वह वटवृक्ष तब बना जब मैंने आखिरी बूंद जल त्याग दी। मेरा गांव बच गया, यही मेरा पुरस्कार है। ये फल आपका है। शौनक के इन शब्दों से महादेव प्रसन्न हो गए। सन्यासी का रूप बदलकर वे अपने वास्तविक स्वरूप महादेव में प्रकट हुए। महादेव ने शौनक को गले लगाया और बोले, शौनक, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। तुमने सिद्ध कर दिया कि त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं होता,
बल्कि सबसे बड़ा त्याग अपने कर्तव्य को अपनी इच्छा से ऊपर रखना होता है। तुमने केवल एक बीज नहीं बोया, तुमने अपने जीवन में कर्तव्य के वटवृक्ष को बोया है। महादेव ने शौनक को आशीर्वाद दिया और वह फल वापस देते हुए कहा, इसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार के साथ ग्रहण करो। आज से तुम केवल कृषक नहीं बल्कि कर्तव्यपरायणता के प्रतीक हो। जो व्यक्ति अपने कार्य को निष्काम भाव से करता है, उसके हृदय में मैं सदैव निवास करता हूँ। शौनक को महादेव के दर्शन हुए और उसका जीवन धन्य हो गया। गांव को हमेशा के लिए जल का स्रोत मिल गया। महादेव से आशीर्वाद पाकर शौनक एक अद्भुत शांति और आनंद के साथ अपने गांव मृत्तिका लौटा। उसके हाथ में वही सुनहरा सुगंधित फल था जो अब केवल एक फल नहीं बल्कि स्वयं महादेव का प्रसाद बन चुका था। शौनक ने घर आकर अपनी पत्नी और बच्चों को सारी घटना सुनाई। सबने आश्चर्य और श्रद्धा से उस फल को देखा। पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या हम इसे मिलकर खा लें? शौनक ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रिय, महादेव ने हमें ये फल केवल हमारे लिए नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि यह कर्तव्यपरायणता का प्रतीक है। हमारा कर्तव्य केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि इस पूरे गांव के प्रति है जिसने इस सूखे को साथ झेला है। शौनक ने गांव के मुखिया को बुलाया और सारी बात बताई। मुखिया और गांव वाले चमत्कारी वटवृक्ष और शौनक के त्याग की कहानी सुनकर भावविभोर हो गए। शौनक ने गांव वालों से कहा, महादेव ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा त्याग इच्छाओं का होता है। मैं चाहता हूं कि यह फल हम सब मिलकर ग्रहण करें ताकि इस प्रसाद की ऊर्जा और सब बड़ी ईख पूरे गांव में फैल जाए। शौनक ने सावधानी से उस फल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। एक छोटा टुकड़ा उसने अपनी पत्नी और बच्चों को दिया और बाकी के टुकड़े उसने गांव के हर घर में प्रसाद के रूप में वितरित करवाए। प्रसाद ग्रहण करते ही गांव वालों ने एक अद्भुत ऊर्जा और उत्साह महसूस किया। तारांकन जिन लोगों के मन में सूखे के कारण निराशा थी, उन्हें आशा का संचार हुआ। तारांकन जिन लोगों ने गरीबी के कारण एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया था, उनके मन में प्रेम और सहयोग का भाव उमड़ आया। तारांकन सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया कि गांव के लोगों ने शौनक के सेवा भाव को अपना लिया। अगले दिन से पूरा मृत्तिका गांव बदल गया। तारांकन गांव वालों ने मिलकर उस वटवृक्ष के चारों ओर एक छोटा सा कुंड बनाया जिससे खेत में पानी जाता था। अब वह कुंड केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि श्रद्धा का केंद्र बन गया। तारांकन गांव के युवा दल बनाकर एक दूसरे के खेतों में काम करने लगे, जिससे काम की गति दोगुनी हो गई। तारांकन सबसे निर्धन परिवार की सहायता के लिए गांव वालों ने मिलकर एक अन्न कोष स्थापित किया, ठीक वैसे ही जैसे शौनक ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा था। देखते ही देखते मृत्तिका गांव केवल अपनी हरियाली के लिए नहीं बल्कि अपने सामूहिक सहयोग और निस्वार्थ सेवा की भावना के लिए विख्यात हो गया। ये गांव महादेव के आशीर्वाद और शौनक के त्याग का जीवंत उदाहरण बन गया। एक बार फिर माता पार्वती ने कैलाश से ये दृश्य देखा और महादेव से पूछा, हे नाथ, आपने शौनक को फल दिया पर उसने इसे स्वयं न खाकर सबको बांट दिया, क्या उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ? महादेव हंसे और बोले, देवी, शौनक ने उस फल को बांटकर अपने ज्ञान और कर्तव्य को मोक्ष से भी ऊंचा स्थान दिया है। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कल्याण से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज के कल्याण का कार्य करता है तो वह जीवन जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब ये पूरा गांव ही मेरा मंदिर बन गया है और शौनक, वह केवल मेरा भक्त नहीं बल्कि मेरी सेवा का विस्तार बन गया है। इस प्रकार शौनक ने सिद्ध किया कि महादेव के प्रसाद का सही अर्थ केवल उसे ग्रहण करना नहीं बल्कि उसकी प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाना है। कहानी का सार, महादेव का आशीर्वाद व्यक्तिगत नहीं होता, यह एक जिम्मेदारी है जिसे सामूहिक कल्याण के लिए बांटा जाना चाहिए। निष्काम कर्तव्य ही सबसे बड़ा प्रसाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।